व्यूअर्स, आपने स्नो बियर देखे होंगे, यकीनन देखे होंगे, मैंने भी देख रखे हैं, लेकिन आपने पतरियाटा बियर नहीं कभी देखा होगा। वो ये आपके सामने खड़ा हुआ है और मुझे इतनी ज़्यादा सर्दी लग रही है कि मैं बता नहीं सकती। आपने कहा होगा कि ब्रेक से पहले तो कपड़े और थे, ब्रेक से पहले तो लग ही नहीं रहा था सर्दी, और वाकई सर्दी नहीं थी, आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही थी लेकिन थी नहीं। लेकिन अब हम जा रहे हैं न्यूबरी वाली साइड पे, पतरियाटा पे, क्योंकि पतरियाटा की चेयर लिफ्ट अगर मैं आपको नहीं दिखाऊंगी तो हमारा ये ट्रिप अधूरा होगा। तो आज आपको वो लिफ्ट भी दिखाऊंगी और उसकी तारीफ भी बताऊंगी, और आपके दिल में ना वो एक उमंग पैदा करूंगी कि अगर मैं आई हूँ तो आपने भी आना है। वो कहते हैं ना कि अगर आपने हवाओं के संग उड़ना हो, आपने एक एरियल व्यू, एक वो बाज वाली नज़र के साथ व्यू देखना हो ना कि कुदरत ने कितने खूबसूरत हसीन नज़ारे बना रखे हैं, ऊंचाई से आपने देखने हो। आपने एक बचपन में उड़न खटोला नाम की चीज़ सुनी होगी, तो वो वाली फील अगर लेके आनी हो ना अपने अंदर, तो आपको पतरियाटा आना पड़ेगा, यहाँ की चेयर लिफ्ट एंजॉय करनी पड़ेगी। अभी तक ये वो बातें हैं जो सिर्फ मैंने ऑब्जर्व की हैं और लोगों को देखा है और आज मैं करने जा रही हूँ, लेकिन मुझे यकीन है कि वहाँ जाके यकीनन बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और मैंने अपना ये सारा जो है ना वो हुलिया चेंज कर लिया है, क्योंकि जैसे जैसे हम उधर जा रहे हैं ठंड बढ़ती जा रही है। अभी थोड़ी देर पहले आपको बताऊँ, यहाँ पे यालावारी हुई है, जो हम अपने वो अलिफ बे पे वाले कायदे में पढ़ते थे ना। मैं आपको थोड़ा सा डेमो भी दिखाती हूँ। ये देखें, ये आपके सामने छोटे छोटे गोल जो हैं, ये बारिश के कतरे बर्फ़ की फॉर्म में भी आए हैं आसमान से। और अभी वहाँ पे पता नहीं क्या हालात होने वाले हैं, बहुत ज़्यादा सर्दी है। मैंने कोई मेकअप एक्स्ट्रा नहीं किया, ये मेरा अपनी जो स्किन है वो लाल हो गई है, क्योंकि यहाँ के भी जो लोग हैं वो भी ऐसे ही लाल होते हैं। हम कहते थे इनके गाल इतने लाल क्यों होते हैं, नाक टमाटर क्यों होते हैं, वो ये वजह होती है सर्दी की वजह से। तो आइए, मुझसे ज़्यादा बोला नहीं जा रहा, वहाँ भी जाके भी बहुत बोलना है, क्योंकि चेयर लिफ्ट में मैंने सुना है कि ठंडियां हवा ਤੁਹਾਡੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ हाल बुरा हो जाता है। मैं इसलिए टोपी भी ले ली सिर ते। आज वो चलते हैं तो एक्सप्लोर करते हैं पतरियाटा ते पतरियाटा दी चेयर लिफ्ट। अरे वाह, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो गया और ठंडा भी हो गया और कुछ समझ नहीं आ रही कि क्या किया जाए। और बादलों का जो गरजना है इतना खौफनाक है यहाँ पर, क्योंकि आप सतह ज़मीन से तकरीबन 7500 फीट ऊपर है, 7500 फुट ऊपर है, यानी तकरीबन 2500 के करीब मीटर जो है वो आप सतह समंदर से ऊपर आ गए हैं। और सर्दी बढ़ती जा रही है, क्योंकि जब आप हाइट की तरफ जाते हैं तो सर्दी जो है बढ़ती जाती है, और यहाँ आके लग भी रहा कि सर्दी बढ़ रही है। कभी बर्फ़ के छोटे छोटे मुन्ने मुन्ने से ओले गिर रहे हैं, तो कभी प्यारे प्यारे बादल गरज रहे हैं। और मुझे लगता है कि हमारा ये जो शो है ना, ये मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी तरफ से रंग बिखेरूं, लेकिन आहा, ये भी रंग बिखेर गए हैं भाई साहब अंदर। मतलब उन्हें कुछ नहीं पता कि ये है यहाँ पे माहौल के हर कोई बारिश से बच रहा है, भाग रहा है। दुकानों वालों ने बेचारों ने, मैंने जहाँ से ये छतरी खरीदी है उन्होंने भी कवर शवर डाल दिए, पानी बह रहा है। और व्यूअर्स, मौसम लम्हा ब लम्हा चेंज हो रहा है, कभी बारिश हो रही है, कभी बर्फ़ छोटी छोटी, अभी पीछे बर्फ़बारी भी हुई है। और मैं इतनी सख्त मुंह बना के बोल रही हूँ ना, क्योंकि सर्दी में आपको पता है बोला नहीं जाता ज़्यादा। तो मेरी कोशिश थी कि हम आते ही चेयर लिफ्ट पे बैठेंगे, आपको दिखाएंगे, लेकिन वो अभी थोड़ा डिले हो गया है। मैंने सोचा था कि छोटा सा मैं मुन्ना हूँ, काम करूँगा बड़े बड़े, लेकिन ये जो बारिश आ रही जा रही है, मुझे नहीं लगता कि मैं काम कर पाऊँगा बड़े बड़े। तो आप भी ये मौसम एंजॉय करें और ज़रा देखें कि कुदरत के नज़ारे कितने खूबसूरत होते हैं। इंसान जितनी मर्जी खूबसूरती बना ले, पर जो कुदरत की खूबसूरती है ना, वो हम नहीं बीट कर सकते। इंजॉय करें मेरे साथ। जैसे ही बारिश थोड़ी हल्की होती है, फिर आपको मिलती हूँ मैं उड़ती हुई। अरे वाह, ये मेरे से पहले वाले मुसाफिर हैं और ये मेरी वाली भी आ गई है। व्यूअर्स, मैंने अपने कैमरामैन को इजाज़त दे दी है, मैंने कहा है कि कैमरा अब तुम्हारे हवाले साथियों। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं बैठ गई हूँ और मैं छतरी, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मेरा कोट भी मेरे नीचे आ गया और आई डोंट नो कि इसको मैं कैसे समझाऊँ। और ये चलें जी, अब मैं बैठ गई हूँ और ये सामने देखें क्या खूबसूरत नज़ारा है। वाह भाई वाह, ये आपको सारा जो है पतरियाटा का नज़र आ रहा है। ये जो अम्यूज़मेंट पार्क है बच्चों के लिए, कितना खूबसूरत। और ये सारे मुसाफिर हैं मेरी तरह ही। ये सामने TDCP रिज़ॉर्ट है और यहाँ से मुझे याद आया, मैं आपको बताती चलूँ कि इस वक्त हम न्यू मरी की सैर कर रहे हैं। मेरी छतरी ना बस गिर जाए नीचे, बाकी कोई टेंशन नहीं। हम हैं जी न्यू मरी में
और न्यू मरी पतरियाटा में। और वाकई वो कहते हैं ना एक डिफरेंस है कि ओल्ड मरी और न्यू मरी, तो वाकई यहाँ के पता चला है कि न्यू मरी कोई चीज़ है, ऐसे लग रहा है हम किसी डेवलप्ड सिटी में हैं। TDCP ने इसको इतना अच्छा ऑर्गेनाइज किया हुआ है यहाँ के आने वाले सयाहों के लिए। और उसके अलावा ये चेयर लिफ्ट जो है, हम चेयर लिफ्ट पे बैठे ही हैं, फंबल थोड़ा चलेगा इसलिए मेरे जो हाथ हैं ना देखें बिल्कुल लाल हो चुके हैं, जम चुके हैं, इतनी ठंडी हवा है। और उसके अलावा ये कैमरामैन मिले हैं, ठहरो जरा इनसे बात करते हैं। क्या कह रहे हो? मेरे पास इतना महंगे वाला मोबाइल है, अभी भी आपसे फोटो बनवाऊंगी। हाय कर दो, टीवी पे आ रही हो, हाय कर दो। कैसी लगी आपको? कहाँ से आए हो? कहाँ से आए हो? पेशावर से। पाकिस्तान कैसा है हमारा? अरे वाह। तो व्यूअर्स, मैं कह रही थी कि हम लोग चेयर लिफ्ट में हैं, तो चले चेयर लिफ्ट की थोड़ी तारीख पे बात कर लेते हैं। ये जो चेयर लिफ्ट है ये 1990 में जब नवाज शरीफ का दौरे हुकूमत था, तब ऑस्ट्रिया की तरफ से एक कंपनी है, हाथ नहीं काम कर रहे सच्ची, तो उन्होंने यहाँ पर मतलब उनके साथ मिलके कोलैबोरेशन में ये चेयर लिफ्ट यहाँ पे लगाई गई थी। और आज भी मतलब कोलैबोरेशन में ये सब कुछ चल रहा है और इसको प्रॉपरली ट्रीट किया जाता है ताकि किसी भी किस्म का कोई खुदा ना खास्ता नुकसान ना फेस करना पड़े। और पुरसुकून माहौल है, फैमिलीज़ भी आ रखी हैं। उसके अलावा कहते हैं कि ये जो हमारा सफ़र है ये तकरीबन 10 मिनट का है, तो 10 मिनट तक हम और आपने बातें करनी है। ये है जी बैक व्यू, पीछे कौन आ रहा है? अब अगर ज़मीन से इतना ऊपर आए ही हैं और मौसम एंजॉय कर रहे हैं तो कोई गाना गाते हैं, पास से लोग भी गुजर रहे हैं, देखते हैं वो कैसे रिएक्शन देते हैं। आसमान को लगाने हाथ में, आसमान को लगाने हाथ में, लो चली चली हवा के साथ में, हो ख्वाबों में आँखों में दिल में, आजा बसा लो तुझे, आँखों में ख्वाबों में दिल में। थैंक यू। आजा बसा लो तुझे, मेरा दिल है तेरे दिल के हाथ में। कैसा लग रहा है? दो फैंस मिल गए, कहते बहुत अच्छा गाती हैं आप। अब अरे ये होती है फील, क्या बताऊँ क्या फील कर रही हूँ। मतलब एक तो मैं वैसे हवाओं में, ऊपर से तारीफ हो गई है, मैं और हवाओं में हूँ। पेटी में बैठी हुई हूँ और मकसद ये था कि मैं आपको दिखाऊं नीचे जो इतना खूबसूरत एक नेचुरल व्यू है। हमारी केबल कार के साथ ही बादल टकरा रहे हैं, ये देखें। हमें जब करीब आते हैं तो पता नहीं चलता क्योंकि ये गैसेस होती हैं, बट दूर से नजर आ रहा है कि ये टकरा रहे हैं। ये हूँ मैं और बहुत छोटी सी विंडो है क्योंकि इन्होंने ज़ाहिर सेफ्टी भी रखी हुई है। तो ये है जी खूबसूरत वादी, एक कंप्लीट सीनरी जो हम पेंटिंग्स में और इन चीज़ों में ढूंढते हैं। आई थिंक दूसरी तरफ से कोई या तो बैठ रहा होगा या उतर रहा होगा, इसलिए यहाँ पे एक स्टे आया है। हम रुक से गए हैं लेकिन मंजर जो है वो वाकई रुकने पर मजबूर कर रहा है। आपको एक ही सीनरी में सब कुछ नज़र आ रहा है। वो देखिए ऊपर तक हमने जाना है और ऐसे लगता है जब भी कोई एंडिंग पॉइंट होता है ना, लगता है बस वहाँ पे जाके पहाड़ ख़त्म हो जाएगा, लेकिन जब हम वहाँ पे पहुँचते हैं तो पहाड़ मज़ीद शुरू हो जाता है। और ये कुदरत के ख़त्म होने का नाम ही ले रही और सर्दी भी ख़त्म होने का नाम ही ले रही। हम आगे जाके देखते हैं कि हमारा स्पॉट कौन सा है। मैं पहुंच चुकी हूँ मस्जिद टॉप पर और अभी केबल कार से निकलते हुए बड़ा ही खूबसूरत नज़ारा है। और यहाँ पर मज़ीद और बेहतरीन इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है सब कुछ टूरिस्ट के लिए। ये देखें कितने खूबसूरत कलर्स लग रहे हैं और बादल भी अब तो यहाँ पर आ गए। हम इतनी ऊपर हाइट पे आ गए हैं, बादल अब फील होना शुरू हो गए हैं, हाथ पाँव जमना शुरू हो गए हैं। लेकिन अभी मैं आपको अगर दिखाऊँ, वो देखें दूर दूर तक
प्रॉपर अरेंजमेंट किए हुए हैं टूरिस्ट के लिए, क्योंकि सर्दियाँ वैसे ही सुनना पड़ेगा आपको मुझे। तो हम आपको दिखाते हैं और भी मज़ीद कि यहाँ पर अल्लाह ताला की तो खूबसूरती है ही है, नो डाउट, लेकिन इंसानों ने किस तरह से इस जगह को खूबसूरत बनाया हुआ है वो भी आपको दिखाते हैं अभी। आइए मेरे साथ। पतरियाटा में जब लोग आते हैं चेयर लिफ्ट के जरिए या केबल कार के जरिए तो वहीं से टॉप व्यू देखते हैं, हाँ वाह वाह शाय शाय करके बादल शादल देख के चले जाते हैं। तो आज मैं एक राज से पर्दाफाश करती हूँ। टीडीसीपी ने एक बहुत ही खूबसूरत एक जंगल को एक मंगल बनाया हुआ है, और अगर आप ये देखें इनको कहा जाता है ग्लैम्पिंग पॉड्स। और ये ग्लैम्पिंग पॉड्स इस तरह से हैं कि आप जब अपनी फैमिली के साथ आएँ या अकेले भी आना चाहें, इंजॉय करने के लिए अकेले भी हों तो कोई मसला नहीं है, तो आप यहाँ पर आके अपनी फैमिली के साथ रह सकते हैं। यहाँ पर प्रॉपरली सोलर सिस्टम के साथ ये सब कुछ चल रहा है। यहाँ पे आपको गर्म पानी, हीटर्स, उसके अलावा वॉशरूम्स का बहुत अच्छा इंतज़ाम है, खाने पीने का, और सिक्योर भी, और क्यूट सा वो जो एक वेस्टर्न हाउस नहीं होता, बिल्कुल वो फील है। तो इस वक्त मैं अपने ग्लैम्पिंग पॉड में आ चुकी हूँ। तो आइए आपको अंदर के भी हालात दिखाती हूँ कि टीडीसीपी ने कितना खूबसूरत ये सब कुछ मैनेज किया हुआ है। हीटर भी लगा हुआ है। अंदर आते ही ना आपकी दुनिया ही बदल जाती है, जैसे मेरी बदली है। आपको लैंप में मिलेगा, आपको बेड्स भी मिलेंगे, और साफ़ सुथरे, सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ कि आपको साफ़ सुथरी चीज़ें मिलेंगी। कंबल हो गया, डस्टबिन हो गई, हर चीज़, और सफाई भी है। और सफाई दूसरे ही नहीं करेंगे, हमने भी करनी होती है। तो इसको जब मैं जाऊँगी ऐसे ही छोड़ के जाऊँगी, साफ़ सुथरा। और बात वही है कि जब भी आपने आना है, ग्लैम्पिंग पॉड वाला जो एक फील है ना, उसको आपने ज़रूर महसूस करना है।